हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रीमियर एनर्जीज के आईपीओ के बारे में। तो कंपनी का 33 का लॉट साइज हो गया, सब कुछ नॉर्मल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल चीज़ है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपन को इस कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अब देखिए, बहुत लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। अप्लाई बहुत लोगों ने क्यों किया, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 6 टाइम्स अप्लाई किया गया है, 6.19 टाइम्स, जो कि एक बड़ा नंबर होता है। ठीक है, बहुत लोगों ने अप्लाई किया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस पे अगर अपन देखें 1.3x, ठीक है, उनका फॉर 17.47 टाइम्स नन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 4.03 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया है। बाकी जो है कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने किया है 6.2x टाइम्स। तो टोटल 6.19 टाइम्स हो चुका है इसमें अप्लाई। तो बहुत लोगों ने एक जो 6.19 टाइम देखिए नंबर अच्छा होता है। ठीक है, अब शेयर में क्या है, लिस्टिंग होने के बाद ही वो अपर सर्किट लगना चालू हो जाता है उसमें। ठीक है, कितनी ज़्यादा बाइंग होगी उतनी ज़्यादा अपर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कंपनी का मेन अगर अपन काम देखें ना, कंपनी काम क्या करती है, क्या अपन को उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। कि प्रीमियर एनर्जीज इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स। ठीक है, सोलर सेल्स वगैरह कंपनी बना रही है। अभी जो है ग्रीन एनर्जी का इनिशिएटिव ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, और फ्यूचरिस्टिक काम हो चुका है। कंपनी का काम डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक नजर आएगा। विद इट कोर ऑपरेशन सेंटर प्राउड टू द प्रोडक्शन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स। ठीक है, तो सोलर पैनल्स वगैरह कंपनी ये बना रही है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स। और कंपनी के अगर अपन नंबर्स देखें ना, तो रेवेन्यू की बात करें सबसे पहले, तो 2022 में 743 करोड़ की सेल, 2023 में 1429 करोड़ की सेल्स, और 2024 में अगर अपन देखें 3144 करोड़ की सेल्स। जैसा कि मैंने कहा कि थोड़े टाइम से क्लीन एनर्जी का अब चालू हुआ है कि धीरे धीरे जो है ये आपको बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। सोलर पैनल्स आपको हर जगह दिखते रहेंगे। ठीक है ना, फ्यूचर प्रूफ काम है कंपनी का, फ्यूचर के लिए सही है। असेट्स की बात करें तो कंपनी के टोटल असेट्स भी बढ़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का अगर अपन देखें तो पिछले 2 साल से ना नेगेटिव में था। 14 करोड़ 2022 में, और 13 करोड़ जो है 2023 में। लेकिन इस साल जो है 231 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बना, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, 231 करोड़ अचानक से क्यों बना, वही चीज़ जैसा कि मैंने बताया, कंपनी अभी ये धीरे धीरे जो है, मुझे लगता है कि प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ ही आपको नजर आएगा। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक काम है कंपनी का। अब क्या प्रॉफिट अब कंपनी का शेयर प्राइस क्यों बढ़ता है, कंपनी के नंबर्स अच्छे आएंगे। ठीक है, कंपनी डील साइन करेगी तो जाके आपको शेयर में जंप देखने को मिलता है। तो करेंटली 231 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया। ठीक है, अब आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है नंबर और कंपनी के इम्प्रूव हो सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। साथ ही साथ अगर मैं आपको कहूँ कुछ कंपनी के रिस्क्स के बारे में, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 14 करोड़ 13 करोड़ का कंपनी का नेगेटिव में था। ठीक है, अब वो बात है कि काम फ्यूचर में बढ़ेगा धीरे धीरे, तो वो जाके थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आ सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। तो अगर आपने पहले से अप्लाई किया तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था, 100% का रिटर्न कुछ दिनों में इन्वेस्टर्स को वहाँ भी मिल गया था। तो यहाँ पे भी जो है चांसेस है कि 50% 70% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, बाकी चौकन्ने रहिएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे तो हाँ, कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स पे और मैं आपको क्लियर इस पर वीडियो बना दूंगा इस कंपनी पे। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी की अगर अपन बात करें तो वह है ओसवाल सीड्स। कुछ दिन पहले मैंने इस कंपनी पर वीडियो बनाई थी, बहुत कमेंट आए थे, वो वीडियो जो है बहुत लोगों ने देखी है। इन्वेस्टमेंट भी जो है बहुत लोगों ने 40 रुपये भी करके रखा है इस कंपनी में। ठीक है, 40 रुपये 39 रुपीज़ पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब इस कंपनी का जो एक मेजर रेजिस्टेंस जो जोन है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा कितने का, ये जो लेवल है 38 का। 38 के ऊपर इसको सस्टेन करने दो, तब जाके मुझे लगता है कि इसमें एक और भी जंप आ सकता है। कंपनी का काम आपको पता है, सीड्स वगैरह कंपनी बल्क सप्लाई करती है। ठीक है, ग्रेन्स के सीड्स वगैरह हो गए। और अभी इस बजट में अगर अपन देखें तो फार्मर्स के लिए भी जो है बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंपनी का काम आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपन को इसमें इन्वेस्ट कितना करना चाहिए, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी, ठीक है, छोटी कंपनी है। बहुत छोटी कंपनी में सबसे एक तो रिस्क की बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रिवॉर्ड रेशियो भी उतना ज़्यादा होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ऐसी कंपनीज में इतना इन्वेस्ट करो जितना अगर आपको लॉस भी हो जाए बाय एनी चांस, कुछ भी अनहोनी हुई कंपनी के साथ, ठीक है, कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है, तो आपको उतना वैसा वाला अमाउंट इन्वेस्ट करो कि जहाँ वो शेयर प्राइस अगर गिर भी जाता है तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई आपको मन में डर ना हो। ठीक है, तो एक ऐसे इन्वेस्टमेंट का ये तरीका यूज़ करो
प्रॉफिट आप कमा सकते हो ऐसी कंपनी से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं कहूँगा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखो। देखिए शेयर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर अपन देखें तो कितना 2018 से लेके 2018 से 2023 तक तो 1100% का अच्छा खासा कंपनी ने रिटर्न बना के दिया था, ठीक है। और कंपनी रिटर्न बनाएगी, ऊपर से माइक्रो कैप कंपनी होगी तो शेयर नीचे भी गिरेगा, ठीक है। और ऐसी कंपनीज में देखिए माइक्रो कैप कंपनीज में शेयर 40, 45, 50, 60% गिरना कॉमन चीज़ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको पता है जो मार्केट में पहले से उनको पता है ये चीज़, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मॉल कैप हो गया, माइक्रो कैप हो गया, नैनो कैप हो गया, ये जो कंपनीज है, ऐसी जो कंपनीज है ये होता रहता है, ठीक है। बस ये है कि टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखेंगे तो शेयर अभी ऐसा गया, ऐसे नीचे गिरा, यहाँ से फिर से ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ देखिए। 40 पे इन्वेस्टमेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे लग रहा है कि ये शायद 30 रुपये से 30 रुपये तक राउंड फिगर में अपन देखें तो ये जा सकता है, वहाँ से एक और रिवर्सल आ सकता है। 38 के ऊपर जाता है तो न्यू इन्वेस्टर्स मैं कहूँगा तो ये जाके इसमें इन्वेस्टमेंट करना, उतना ही अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना जितना आप झेल सको, जितना आप लॉस झेल सको, ठीक है ना। तो माइक्रो कैप कंपनी है, हाँ काम जो है ठीक है कंपनी का, फ्यूचर के लिए देख रहे हैं तो अपन ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना। ओके, नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। ओके, सो अगली कंपनी है आरके स्वामी। अब देखिए छोटी कंपनी 1000 करोड़ के मार्केट कैप की, 1300 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी बेसिकली देखे तो आईटी सेक्टर से आप कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कंपनी का काम अगर अपन देखें तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंपनी का काम है। अब भैया डिजिटल मार्केटिंग पे आने वाला है बूम, ठीक है, बूम पे ही चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग अभी, क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे, आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट खोलते हैं, अमेजोन खोलते हैं, ठीक है, कहीं भी कोई प्रोडक्ट आपने देख लिया, उस प्रोडक्ट के जो है ऐड आपको देखने को मिल जाएंगे हर जगह, ठीक है। आप जहाँ जाओगे वहाँ ऐड, आपने क्रोम खोला, क्रोम में भी उसका ऐड आ रहा है, आपने फेसबुक खोला, उस चीज़ का ऐड फेसबुक पे भी आ रहा है, आपने इंस्टाग्राम खोला, उस चीज़ का इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग ये चीज़ हो गई। और ये जो चीज़ है ना, कंपनी इसमें क्या करती है, 1-on-1 सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। रिटर्न के बारे में अगर अपन बात करें तो कोई रिटर्न नहीं है, 6% नेगेटिव में कंपनी हाल फिलहाल स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है 15 मार्च को, तब से लेके अभी तक देखे तो नेगेटिव है 6.67%। ओके, तो मैं इस कंपनी को क्यों आपको कह रहा हूँ कि ये कंपनी अपन ऐड कर सकते हैं, एक बार फंडामेंटल्स देख लेता है। यहाँ अगर काम के बारे में अगर देखते हैं अपन कंपनी के, तो यहाँ पे देखेगा फाउंडेड इन 1973, पुरानी कंपनी है। आरके स्वामी लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कस्टमर डेटा एनालिसिस, फुल सर्विस मार्केट रिसर्च, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, ये क्या होता है कि 1-on-1 सिंगल विंडो सॉल्यूशन जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। कोई एक पर्टिकुलर न्यू स्टार्टअप हो गया, ठीक है, उसके साथ पर्सनली उनके काम को बिल्कुल एनालिसिस करती है, एनालाइज करने के बाद उस पर एक्शन लेती है। एक बार कंपनी काम अगर आप देखें थोड़ा प्रॉपर, मैं आपको समझाऊँ तो एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अभी अपन आ चुके हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसमें क्या गया, एडवर्टाइज, क्रिएटिव, कंटेंट, डिजिटल एंड मीडिया, ठीक है। यहाँ पे कंपनी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया प्लानिंग, ठीक है, बाइंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड एक्टिवेशन, ठीक है, ब्रांड कंसल्टिंग, ब्रांड डिजाइनिंग, हेल्थ केयर, कंटेंट एट स्केल। तो ऐसे जो है कंपनी इस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। सिंगल विंडो सॉल्यूशन आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर, सिंगल विंडो फॉर टोटल ब्रांड सॉल्यूशन, ठीक है, क्वांटिटेटिव, सिंडिकेटेड, ठीक है, क्वालिटेटिव। तो ऐसे कंपनी का कुछ काम चल रहा है, और डेफिनेटली यार ऐसे काम में कंपनी को फ्यूचर में जो है और अच्छा खासा आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा कंपनी को, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखिए ऐसे कि फ्यूचर में अभी जो है सारे बिजनेस जो है ऑनलाइन जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट में मैं जाता हूँ बाहर, मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, तो वहाँ पे लोकली कि मैं कैसा क्या चल रहा है। अब उनका एक यही चीज़ है कि भैया सारे जो कुछ है सब कुछ जो है ऑनलाइन हो चुका है। बहुत जो नए नए ब्रांड उनके साथ स्टार्टअप हुए थे सारे ऑनलाइन पर चले गए, ठीक है। और जो ऑफलाइन मार्केट वाला है ना, ठीक है, ऑफलाइन वाले जो है फंस गए, ठीक है, वो अच्छी तरीके से फंस चुके हैं अभी, ठीक है। उनका जो है प्रॉफिट वगैरह कुछ भी सही से नहीं हो रहा है। तो यही है कि कंपनी हर कोई जो है अभी डिजिटली जा रहा है, तो उन कंपनी का काम भी वैसे डिजिटल है, तो क्लाइंट्स कंपनी को अच्छे खासे मिलेंगे फ्यूचर में। नए स्टार्टअप्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो 1-on-1 सोल्यूशन जैसे कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कैसे उनको ग्रो करना है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मतलब एक होता है ना कि एक अट्रैक्शन इस चीज़ के ऊपर। कंपनी धीरे धीरे फेमस होती है, बढ़ेगी, धीरे धीरे कंपनी बढ़ेगी तो क्लाइंट्स आएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। साथ ही साथ कंपनी के आरओसी और आरओई आप देखो, 35% का आरओसी, 27% का आरओई कहाँ होता है, बहुत कम कंपनीज में देखने को मिलता है, और उनमें से ये एक कंपनी है, ठीक है। इंडस्ट्री पी 34 का है, स्टॉक का पी 31.8 का है, ठीक है, इंडस्ट्री बी के करीब ही है। कंपनी के नंबर्स भी अगर अपन देखें ना 2021 से देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स में भी जंप देखने को मिलेगा। 174, 234, 293 करोड़, 332 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई इस साल, तो हर साल आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो आप, 21% का स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है भाई,
21% का हर हर जगह तो आपको देखने को नहीं मिलता ना, हर कंपनी में। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए ऐसी कंपनीज़ लाने को जो आपको प्रॉफिट बना के दे सके। फंडामेंटल आप देखो, 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 19 करोड़ का, 31 करोड़ का, 40 करोड़ का सर्व कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी। ओके, बैलेंस शीट की भी बात अगर अपन करते हैं ना, तो रिजर्व्स देखो आप, 16 करोड़ के रिजर्व्स है और बोरिंग सिर्फ 20 करोड़ के। तो कंपनी ने यहाँ पे देखिए 75 करोड़ की बोरिंग्स थी, ठीक है, 51 करोड़ की, 34 करोड़ की अभी करंटली देखे तो सिर्फ 20 करोड़ की। तो यहाँ पे आप पहले देखते हैं ना, अगर आप 2 साल पहले, तो रिजर्व्स आप कहते हैं कि भैया कंपनी की बोरिंग्स तो ज़्यादा है, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। कंपनी के रिजर्व्स देखो आप, 12 करोड़ के थे ना सिर्फ, और कंपनी ने देखिए किस प्रकार से अपने रिजर्व्स को बढ़ाया है और बोरिंग्स को कम किया है। तो ये एक अच्छी कंपनी की निशानी है। कंपनी का काम जो है अच्छा नज़र, अच्छी तरफ जो है जाता आपको नज़र आ जाएगा। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 66.05% है और सेम ही है, और फॉरेन वाले जो है थोड़ा सा कम किया है उन्होंने, और डोमेस्टिक वालों ने थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है, 9.77 से 10.14%, और पब्लिक वालों ने भी थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है। तो फ्यूचर के लिए अगर अपन इस कंपनी को देख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, एक इन्वेस्टमेंट करने लायक कंपनी है। बेस्ट प्राइस पे भी जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी के नंबर हर साल अच्छे आ रहे हैं, कंपनी का जो है कंपनी के सेल्स बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी के रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं, ठीक है, प्रमोटर्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। अब प्रमोटर होल्डिंग बनाए रखते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। फॉरेन वाले भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, डोमेस्टिक वाले भी इन्वेस्ट करेंगे, और रिटेल वाले तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं इस कंपनी को, मार्केट कैप का भी सिर्फ 1300 करोड़ का है, 10,000 करोड़ तक का मार्केट कैप के लिए वेट करना चाहते हैं, 4 से 5 साल होल्ड कीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि आने वाले 4 साल में आपको रिजल्ट मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो होल्ड करना चाहते हो इस कंपनी को, अगर अपने ऐड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एनालिसिस कीजिएगा खुद की। किसी की राय सुन के इन्वेस्टमेंट करना देखिए पागलपंती है, ठीक है। सुनो, आप मेरी सुनो और लोगों की सुनो, लेकिन खुद की एनालिसिस करो, ठीक है। पैसे तो आपके लगेंगे, मेरे नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए खुद एनालिसिस करो। कंपनी मैंने आपको दिखा दिया है, डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं आप खुद के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।